हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजा राम एंड यू आर वाचिंग राजा राम एजुकेशन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 12th का चल रहा था, आज उसका चौथा वीडियो है। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपको इस वीडियो के अंत में आपको प्लेलिस्ट में उसका दे दूंगा फिजिक्स का, वहाँ से आप पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो की पहली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। तो चलिए इसे देखते हैं। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डिपोल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश निकाय होता है। निकाय का मतलब यदि आपको समझ में आया है तो पदार्थ आप समझ लीजिए। निकाय मतलब वैद्युत द्विध्रुव वह पदार्थ होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। बहुत कम दूरी यहाँ पर होती है, ठीक है। अर्थात इनके बीच की दूरी 2L हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, ये जो Q प्लस Q1 और माइनस Q1 बराबर हैं, लेकिन यह प्लस Q है, यह माइनस Q है, इनकी बीच की दूरी 2L है। तो यही था वैद्युत द्विध्रुव। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देख। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसे देखते हैं। द्विध्रुव के किसी, द्विध्रुव मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताया, द्विध्रुव के किसी एक आवेश प्लस Q या माइनस Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी, 2L। मैंने आपको पीछे बताया कि गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, द्विध्रुव के किसी एक आवेश कौन सा, Q, चाहे प्लस लें या माइनस, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L। तो वही हो जाएगा यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर 2QL। इसे आप रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि आगे यूज होगा। तो इसका मात्रक देख लेते हैं, कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि यहाँ पर Q का कूलाम और यहाँ का L का मीटर। इसकी बीमा ATL। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण समझ में आया होगा। यहाँ पर यदि आपको किसी अक्षर की लिखावट समझ में न आ रही हो तो मैं उसे जो है समझा रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सामान्यतया वे सभी अणु या यौगिक, सामान्यतया वे सभी अणु या यौगिक द्विध्रुव होते हैं जिनमें बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है। यहाँ पर वह कहा गया है कि वे सभी अणु या यौगिक द्विध्रुव होते हैं जिनमें बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है। जैसे यहाँ पर HCl में H प्लस H माइनस, तो इसे हम लोग द्विध्रुव कहेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। यहाँ पर द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ मान लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र को E में कोई द्विध्रुव AB के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। हमें द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण टाउ की गणना करनी है। यहाँ पर बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं। चलिए डायग्राम से समझते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर जो है समान वैद्युत क्षेत्र E, यह जो है वैद्युत क्षेत्र E है, समान वैद्युत क्षेत्र E में कोई द्विध्रुव AB, यहाँ पर AB, मैं इसे यहाँ पर जो है AB क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। यहाँ पर जो थीटा कोण पर, यहाँ पर जो है थीटा कोण पर रखा गया है यह। तो चलिए देखते हैं फिर। चूँकि यहाँ पर लिखा है वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर बल कार्य करता है, इस आधार पर प्लस Q आवेश से प्लस QE बल और माइनस Q आवेश से माइनस QE बल कार्य करेगा। मैंने आपको ऊपर बताया
कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर आवेश, यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है ऊपर, यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु आवेश पर एक बल कार्य करता है। तो वह बल कैसा कार्य करेगा? इस आधार पर प्लस क्यू आवेश पर प्लस क्यू ई बल और माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू ई बल कार्य करेगा। इस प्रकार दोनों बल बराबर होंगे और विपरीत होंगे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बराबर होते हैं और विपरीत बलयुग्म का कार्य करता है, जो द्विध्रुव को क्षेत्र के अनुदिश घुमाने का प्रयास करता है। यहाँ पर द्विध्रुव ऊपर ऐसे बना था थीटा कोण पर, उसे घुमाने का प्रयास करता है। यह इधर और इधर तीर के द्वारा आपको यहाँ पर बताया गया था, जिसे द्विध्रुव द्वारा तय की गई लंबवत दूरी निम्न होगी। तो यहाँ पर चित्र से लंबवत दूरी यह जो है द्विध्रुव है, तो यह इस प्रकार से होगा। तो इसे इतनी दूरी तय करनी होगी इस प्रकार से होने में, क्योंकि यह इस प्रकार है तो इस प्रकार, इससे इस प्रकार हो जाएगा। ओके, तो यह लंबवत दूरी जो है हमारी BC, यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC, इसमें ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर जो है लंब BC यह, और यहाँ पर कर्ण AC। तो उसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर BC बराबर AB साइन थीटा होगा। तो लंबवत दूरी, यहाँ पर दूरी 2l है, लंबवत दूरी है तो साइन लग जाएगा, तो 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग निकालेंगे बल युग्म का आघूर्ण। तो कोई एक बल तो यहाँ पर प्लस क्यू ई या माइनस क्यू ई, क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी यहाँ पर है 2l साइन थीटा, तो यहाँ पर 2l साइन थीटा। इसके बाद इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर Q 2l ई यहाँ पर कर देंगे साइन थीटा, तो यहाँ Q 2l, इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर Q 2l बराबर P होता है, तो यहाँ पर PE साइन थीटा टाउ बराबर, यह प्रूफ हो गया हमारा। ओके, इसके बाद यहाँ पर इसका सदिश स्वरूप लिखेंगे, तो यहाँ पर इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, यहाँ पर भी इसके ऊपर वेक्टर, यहाँ पर इसके ऊपर वेक्टर, तो इसका यह हो जाएगा सदिश स्वरूप। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए, द्विध्रुव को जो इस प्रकार टेढ़ा था द्विध्रुव हमारा, इसको इस प्रकार समांतर रखा जाए, तो यहाँ पर जो थीटा कोण बन रहा था वह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान 0 रखेंगे, तो साइन 0 अंश का मान 0, तो PE इंटू 0, तो हमारा टाउ का मान पूरा 0 हो जाएगा। ओके, अर्थात कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो अब देखते हैं दूसरा कंडीशन, वह था तो समांतर रखा गया था। इसके बाद यह, यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, अर्थात वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से था, तो इस प्रकार से इसे 90 अंश के कोण पर लंबवत रख दिया जाए, तो साइन 90 अंश का मान 1, तो PE का 1 में गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा टाउ बराबर PE। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 स्थितियों में ज्ञात की जा सकती है। पहली अच्छी स्थिति में, इसको इंग्लिश में इंड ऑफ पोजीशन, और दूसरी निरक्षीय स्थिति में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो यह आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो निरक्षीय स्थिति में, कोई एक आ सकता है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और नोट करना होगा तो नोट करेंगे। मैं अंत में आपको इसे दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं सभी पेजों को यहाँ पर दिखा दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है, K बराबर 1। K बराबर 1 कब होगा? जब माध्यम को हवा या निर्वात में विद्युत पर प्लस Q और माइनस Q कूलम्ब के आवेश हैं। यहाँ पर जो है वैद्युत द्विध्रुव रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव पर
प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलाम के आवेश हैं। यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलाम के आवेश हैं तथा उनके बीच की दूरी 2l है। उनके बीच की दूरी 2l यहाँ पर लिखा है 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यहाँ O से R दूरी पर अच्छी स्थिति कोई बिंदु P है। O से R दूरी पर, यहाँ पर O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर P बिंदु है, आप देख सकते हैं कोई बिंदु P है जहाँ हमें तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है E बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश की तीव्रता E1, यहाँ पर इस प्लस क्यू आवेश की तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश की तीव्रता E2। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश की तीव्रता E2, यहाँ पर E2 है। साफ कर देता हूँ मैं इसे, E2 है। तो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता E निम्न होगा। यहाँ पर P बिंदु पर जो E है यह इसकी हमें गणना करनी है। चलिए, P बिंदु पर परिणामी तीव्रता E, तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर E है, E बराबर E1 माइनस E2। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, इस तरफ भी इसे तीव्रता ना समझ कर हम लोग बल से समझते हैं तो अच्छे समझ में गए। जैसे कि इस तरफ 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, इस तरफ 5 न्यूटन का बल, तो हमें बीच में इस तरफ यह बल कार्य कर रहा है, इस तरफ यह बल, तो इसमें हमें परिणामी बल निकालना है। तो क्या करेंगे, हम 10 में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसके परिणामी क्या होगा, 5 न्यूटन। तो 10 में से हम लोग 5 को घटाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी E1 में से E2 को घटा देंगे तो वही हो जाएगा परिणामी तीव्रता। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर P बिंदु पर परिणामी तीव्रता हमें जो है निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर चित्र से हमें क्या मिला, BP बराबर R माइनस L। यहाँ पर अब आप समझेंगे, B यहाँ है और P यहाँ तक, BP बराबर R माइनस L। तो R कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है R, तो R में से, और यह 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक L। तो यही R यहाँ से यहाँ तक है, तो R में से इतना L को घटा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से बचेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बचेगी, प्लस Q से P तक। तो वही पूछा है B से, यहाँ पर पूछा है B से P तक की दूरी, तो वही R में से हम लोग इतना L घटा देंगे। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। इसी प्रकार AP बराबर R प्लस L, यहाँ से, इसके बाद हम लोग यहाँ से जो है A से P तक की दूरी पूछा है, तो A से P की दूरी यहाँ तक R है और यहाँ तक L, इन दोनों को जोड़ देंगे तो R प्लस L हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा चित्र से। तो यहाँ पर किसी आवेश द्वारा किसी बिंदु पर तीव्रता E बराबर, हम लोग इतना जो है पिछले वीडियो में पढ़े हैं सूत्र, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर 0 रहेगा, 0Q/r²। इसको आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो यहाँ पर प्लस Q आवेश तथा P पर तीव्रता, तो यहाँ पर जो है R² की जगह BP रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर प्लस Q आवेश से P, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो है प्लस Q आवेश से P, यहाँ पर क्या है R माइनस L, यहाँ तक R है, इसको L इतना माइनस कर देंगे तो प्लस Q से P के बीच में तीव्रता निकल जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं R माइनस L, BP का मान R माइनस L। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। माइनस Q द्वारा P पर तीव्रता, तो यहाँ पर माइनस Q द्वारा, यह सूत्र जो है R² की जगह पर AP होगा और AP का मान R प्लस L, मैंने चित्र से आपको पीछे बताया, यहाँ पर R प्लस L। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस Q से P तक तीव्रता R प्लस L। ओके,
यहाँ अतः समीकरण 1 से P पर तीव्रता, समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था E बराबर E1 माइनस E2। तो E1 का मान यहाँ पर रखा गया है, E1 का मान यह और E2 का मान यह रखा गया है, E1 माइनस E2। तो यहाँ पर जो है इतना 1/4πε, इसको कॉमन और यहाँ पर Q को कॉमन कर लिया गया है, तो इतना बचेगा। इसके बाद यह वही है, यहाँ पर लॉस लिया गया है R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर R माइनस एल का होल स्क्वायर लॉस लेकर के यहाँ पर इसको फिल कर दिया गया है। तो यह आपको हल करने आता होगा, नहीं आता हो तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। R माइनस एल का है, यहाँ पर लॉसों में भाग देते हैं, तो R माइनस एल से भाग देंगे तो यह कट जाएगा, बचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। उसका अंश में गुणा करेंगे तो 1 में गुणा करेंगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जब करेंगे R माइनस एल, यहाँ पर जो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जो है R प्लस एल होगा यहाँ पर, तो R प्लस एल से R प्लस एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद R माइनस एल का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर R माइनस एल। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप 1/4π कॉमन का ही वही है, यहाँ पर जो है इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इतना आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह आपको तो आ ही रहा होगा। तो वही खुलने के बाद यहाँ पर जो है माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यह कट जाएगा। ओके, इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट नीचे। इसके बाद यहाँ पर जो है E बराबर 1/4π यहाँ पर एप्सिलॉन 0 Q। इसके बाद यहाँ पर 2RL और 2RL जोड़ के 4RL, यहाँ पर वही R यह है, पाई न समझिए, यह R ही है उस प्रकार से 4RL बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, चलिए मैं आपको यह बता देता हूँ कि यहाँ पर R माइनस एल का होल स्क्वायर कैसे आ गया। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी और a प्लस बी का यहाँ पर सूत्र लगा है, तो उसका होगा सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसके बाद यह स्क्वायर और यह स्क्वायर दोनों का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यह आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अब चलिए, यहाँ पर वही इन दोनों को जोड़ा गया है 2RL। इसके बाद नीचे यहाँ पर जो है यहाँ पर 4RL को इस तरह से लिखा गया है कि 2L इंटू R। यहाँ पर Q 2L 1 में कर लिया गया और 2R 1 में, क्योंकि Q 2L बराबर यहाँ पर P हो जाएगा, Q इंटू 2L बराबर P, इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया। तो यहाँ पर P 2R हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है अंतिम स्टेप, यहाँ पर जो एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर इसकी क्योंकि यह बहुत R स्क्वायर की अपेक्षा एल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं R स्क्वायर ग्रेटर देन मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बहुत छोटा है और यह R स्क्वायर बहुत बड़ा है, इसलिए एल स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ देंगे। तो जब यहाँ पर एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो केवल R स्क्वायर बचेगा, उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर R स्क्वायर जो लिखा था R4 हो जाएगा, तो यहाँ पर R से एक R कट जाएगा तो RQ हो जाएगा। इस तरह से अच्छी स्थिति में तीव्रता हमारा प्रूफ हुआ। तो यह आपको 5 अंक के आसपास बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं निरक्षीय। इस वीडियो का अंतिम टॉपिक निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, जो भी आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो सेम टू सेम अच्छी स्थिति जैसा माना गया था वैसा ही निरक्षीय स्थिति में भी माना गया है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ फास्ट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, उसमें भी ये द्विध्रुव ए बी था, तो एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है, k बराबर 1, जहाँ पर हवा या निर्वात हो वहाँ k बराबर 1 लेते हैं। तो द्विध्रुव पर प्लस q और माइनस q कूलाम के आवेश हैं, तो एक पर प्लस q और एक पर माइनस q। यहाँ पर जो था ये वैद्युत द्विध्रुव एक पर इसके प्लस q और एक पर माइनस q कूलाम के आवेश हैं तथा उनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है, O से निरक्षीय स्थिति से r दूरी पर कोई बिंदु P है। सेम टू सेम अच्छी स्थिति पर जैसा माना गया था वही, जहाँ हमें तीव्रता E की गणना करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका डायग्राम इस तरह से है। यहाँ पर माइनस q आवेश के कारण P पर तीव्रता E1, यहाँ पर माइनस q आवेश के कारण तीव्रता जो है प्लस q आवेश के कारण प्लस q आवेश के कारण इसकी तीव्रता E1 और माइनस q आवेश के कारण तीव्रता E2 हो, तो P पर परिणामी तीव्रता E निम्न होगा। यहाँ पर जो P है सेंटर पर, यहाँ पर जो P है इसकी परिणामी तीव्रता E बराबर हमें यहाँ पर गणना करनी है। तो सेम टू सेम वही है। यहाँ पर जो उस अच्छी स्थिति में R यहाँ पर था P, तो यहाँ पर अच्छी निरक्षी स्थिति में यहाँ पर लंबवत हो गया है। बस सब वही है, उनके बीच की दूरी 2l माइनस q और यहाँ पर प्लस q आवेश है और यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर AB है। यहाँ पर P पर जो है परिणामी तीव्रता E अच्छी स्थिति में क्या था, E बराबर E1 प्लस E2, जबकि यहाँ पर निरक्षी स्थिति में जो है E1 cos थीटा E2 cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर कोण बन रहा है इसलिए cos थीटा कोण जुड़ेगा कोण, इसलिए यहाँ पर कॉमन ले लेंगे E1 E2, तो cos थीटा यहाँ पर हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चित्र से BP बराबर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और AP बराबर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। चलिए मैं आपको चित्र से दिखा देता हूँ कैसे होगा। BP बराबर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है इतनी दूरी 2l है, तो इतनी दूरी केवल यल हो जाएगी और यहाँ पर इसकी दूरी जो है यहाँ पर r है, तो यहाँ पर क्या पूछा है BP, इसकी दूरी निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वही किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर BP जो है BP बराबर यहाँ पर इतनी दूरी यल है, तो यहाँ पर यल स्क्वायर, इसके बाद प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पर अंडर रूट में होगा क्योंकि यहाँ पर होता है सूत्र उसका BP स्क्वायर बराबर, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो यहाँ पर है वह हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार यहाँ पर AP का भी वही है। यहाँ पर AP की जब हम लोग निकालेंगे दूरी तो AP का हो जाएगा यहाँ पर वही आर स्क्वायर यह प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट में, इसकी भी दूरी वही होगी जिसकी इतनी दूरी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है BP बराबर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको यदि अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो। और AP बराबर अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और वही AP और BP भी वही है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट में। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब हम यहाँ पर E1 E2 को तो अभी हम लोग निकालेंगे, लेकिन cos थीटा का मान पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना था यल और कर्ण जो है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताया है। तो यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता हमने कहा E निकल जाएगा, cos थीटा पहले निकालेंगे, तो cos थीटा निकल गया। अब E निकालेंगे तो E होता है 1/4 यहाँ पर एप्सिलॉन 0
क्यू बटे आर स्क्वायर। अतः क्यू प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश यह है, इस पर तीव्रता हमें निकालना है। तो यह जो आर स्क्वायर है, तो तीव्रता यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है इसकी, तो इसलिए आर का मान हम लोगों का बी पी हो जाएगा। तो बी पी हमने यहाँ पर वही रखेंगे, आर स्क्वायर के स्थान पर बी पी, कुछ नहीं है। अब लोगों को बस बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर डायग्राम भी फिर से बना दिया है, उस तरफ का डायग्राम आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। तो यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो को देखें और समझें। और इसके बाद यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर जो है बीपी को हम लोग जो यहाँ पर है चित्र से पीछे आप लोगों ने आर स्क्वायर, इसका मान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर निकाला था। इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता हमें निकालनी है। तो माइनस क्यू आवेश तो यहाँ पर है, तो इसकी दूरी हम लोग लेंगे, इसकी दूरी एपी को हम लोगों ने चित्र से यहाँ पर जो निकाला था अंडर रूट में, यहाँ पर होगा, यह अंडर रूट में होगा, और यल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर वही होगा एपी का मान यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। अतः समीकरण उसको हम लोग 1 से पी पर तीव्रता, समीकरण 1 क्या था, E1 प्लस E2 कास थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं E1 जो है हमारा इतना निकला है, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, और यहाँ पर E2 माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, और कास थीटा का मान हमने ऊपर निकाला है यल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसी को अब हमें बस सॉल्व करना है, बस आपका प्रूव हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो यहाँ पर यह आप लोग देख सकते हैं, यह और यह सेम टू सेम है, तो इसे हम लोग 2 लिख करके एक बार उतार लेंगे। मतलब यह 2 बार है, तो इसे हम 2 इंटू यहाँ पर गुणे, यह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर यल बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यहाँ पर 2q बराबर p रखेंगे, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वही रहेगा, और 2q को मिलाकर यहाँ पर p हो जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यहाँ पर जो है अंडर रूट को यहाँ पर हटा करके 1/2 कर देंगे हम लोग, ओके। तो यहाँ पर जो है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का यहाँ पर 1 हम लोग मान सकते हैं, का होल 1 मान सकते हैं, यहाँ पर 1/2 है, और जब हम इनको गुणा करेंगे तो इनकी घात जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर समझते हैं 1 + 1/2, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 × 2 और 1 को जोड़ेंगे 3/2 आएगा हमारा, ओके। तो यहाँ पर वही लिखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p। इसके बाद इन दोनों को गुणा कर लिया गया है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घाते 3/2 है। यहाँ पर p बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के घाते 3/2 है। तो यहाँ पर यल स्क्वायर उसमें भी हम लोगों ने उपेक्षा किया था, हटा दिया था, इसमें भी हम लोग उपेक्षा कर देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर बहुत ही बड़ा है यल स्क्वायर से। तो यल स्क्वायर बहुत छोटा है, एकदम दशमलव में होगा, मान सकते हैं, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। तो इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे आर स्क्वायर, यहाँ पर यल स्क्वायर भी था उसको छोड़ देंगे कि घाते 3/2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, तो वही E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p, और यहाँ पर R 2 से 2 कट गया है, R के पावर Q। यही हमारा जो है यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में
आएगा प्रश्न तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पेज दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3 स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, इसके बाद पेज नंबर 8। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, जिससे आप उसको वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।